अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदिल गनिय्यिल हमीद ज़िल अफ़्फ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद मन हदाहु फ़हुव सईदुस सदीद व मन अदल्लहु फ़हुवल बईदुत तरीद यअलमु मा ज़हरा व मा बतना व मा ख़फ़िया व मा अलना व मा कमुला व मा हजना वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजील। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यस्मउ बी अहदुन हादिहिल उम्मति यहूदिय्युन वला नसरानिय्युन लम युमिन बिल्लज़ी उरसिलतु बिहि इल्ला कान मिन अस्हाबिन नार औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना दाअवतु अबी इब्राहीम व बिशारतु ईसा व रुअया उम्मी आमिना अल्लती रअत अन्ना उम्म रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रअत हीन वदअत लहु नूरा अदाअत लहा क़ुसूरुश शाम सुम्मा तला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। वक़ाल हाकिम हाज़ा हदीसुस सहीहुन व वाफ़क़हु ज़हबी अय्दन क़ाल हाज़ा हदीसुस सहीहुन बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व स्वहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्युन व अन उस्मान ज़िल करमी मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सबसे औला और आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। अल्लाह की हम्द व सना नबी मोहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज के इस मुबारक और फ़क़ीदुल मिसाल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हम तमाम हाजिर हैं। बज़्म के तमाम बुजुर्गों को और तमाम मुअज़्ज़िज़ीन उलमा और मशाइख़ को मैं समीम क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जनाब कामरान और फ़हद साहब जिनके तवस्सुत से और दिगर बुजुर्गों के तवस्सुत से जो इस अख़र की हाज़िरी हुई, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मजलिस और इस महफिल को मुनक़्क़िद करने वालों की तमाम कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जितने मशाइख़ उलमा तशरीफ़ लाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम की आमद की बरकत से तमाम ज़ायरीन सामीन की हाज़िरी को मकबूल व मुस्तजाब फरमाए। मुझसे कबल हज़रत क़िबला शेख अहमद साहब मद्दज़िल्लुहु आपके सामने एक फ़िक्री
और एक तरबियती गुफ्तगू फरमा रहे थे और इश्क मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावे की किस तरह तरतीब तौर पर और तंजीम के तौर पर और अमली शक्ल में उसकी हम तौसीक कर सकते हैं, उस पर एक सबूत मुहैया कर सकते हैं। तो उस अमली मुकम्मल चार्ट को और एक अमली मश्क को आप अकाबिर की जुबान से हासिल करके पेश कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तमाम उमूर पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और वाक़ियतन ज़ाहिरी दावे के साथ साथ हमें अपने बातिन को संवारने के लिए, उजला करने के लिए, तज़किया करने के लिए अपनी आंखें, अपने कान, अपने जुबान, अपने दिल, अपने ज़ाहिर और बातिन को वाक़ियतन कुल्लियतन अल्लाह के दीन के हवाले करते हुए उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा के उस मफ़हूम बरहक को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। इस महफिल का मतलब भी यही है कि इस महफिल से हमारे अंदर बेदारी और शौक पैदा हो और इस शौक को यहां से उठने के बाद हम तोड़ ना दें बल्कि उसको मुसलसल करें और उसको तेज करें। यही मकसद मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जुमला मशाइख की सोहबतों में बैठकर उस मिलने वाले नूर को मुसलसल करना और उसे बाकी रखना और उनकी सोहबतों और उनके आसार से अपनी खलवतों को उजला और रोशन करना और उसको बरकरार रखना, यही हमारी जिंदगी का मकसद है। हम बहुत थोड़े वक्त के लिए दुनिया में आए हैं और इसी वफादारी के जज्बे को हमने पालना है, मजबूत करना है, मरबूत करना है और दुनियावी मामलात से किनारा कश होकर, यानी दुनियावी मामलात से मुराद वो तमाम चीजें जो खुराफात में और गैर शरई उमूर में हमें मुब्तला करती हैं, उससे इज्तनाब करते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके, सहाबा और अहले बैत के रास्ते की पैरवी करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से शेख साहब क़िबला उसके मानी और उसके हरूफ और हरकात के हवाले से बहुत खूबसूरत और सहल अंदाज में हमारे जहनों के अंदर मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद और मकासद को गोया के पेवस्त कर रहे थे। इस साथ ही ये बात मैं अर्ज करना चाहूंगा कि यकीनन मिलाद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र और कमालात के जिक्र के बयान का नाम है। मिलाद तो अपने लुग़वी एतबार से एक पैदाइश के दिन या बर्थ को कहते हैं, लेकिन इसका मकसद यह है कि हुजूर की बर्थ और पैदाइश भी लाजवाब है और हुजूर की ताज़ीम और इकराम और पैगाम भी लाजवाब है। यूं तो पूरा साल हम बिहम्दिल्लाह ताला अल्लाह की तौफीक से और उसके फजल से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत और आपके जिक्र से वाबस्ता रहने के लिए कोशा हैं, लेकिन यह महीना जिसमें बराह रास्त जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के साथ ताल्लुक है, तो फिर अपनी सारी जिंदगी और तमाम कोशिशों को मुज्तमे करके इस महीने, इन दिनों के अंदर सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती और वफादार होने के दावे के साथ उन तमाम शौक और उन तमाम पैगाम की तजदीद के लिए हम रब्बील अव्वल में अपनी तबीयतों को मुज्तमे करते हैं। यूं तो रब्बील अव्वल के अलावा भी महाफिल हो या जिक्र हो मुस्तहब है, रब्बील अव्वल भी मुस्तहब है, लेकिन इस महीने में ज्यादा एहतमाम करने की वजह यह है कि यह महीना आपकी विलादत से बराह रास्त ताल्लुक रखता है और उम्मत का तसलसल और तामुल इस बात की तरफ जिक्र करता है कि इस महीने में हम अपने जुबान को सरकार के जिक्र का जाकिर बनाकर अपने दिलों में उसकी गर्मी और शौक को लेकर आए, ताकि यहां से हम उठें तो घर में भी हम सरकार की सीरत और तालीम को याद रखें और बाजार में भी सरकार की साथ सीरत और तालीम को याद रखें। यह हम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला का किस कदर फजल व करम है कि उसने हमें हरे हरे गुंबद में आराम फरमाने वाले खातमुन नबीयीन सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में और उम्मत इजाबत में, कलमा पढ़ने वालों में अल्लाह रब्बुल आलमीन बगैर हमारे किसी हुनर और बगैर हमारे किसी अमल के हम पर यह करम फरमाया है। बुखारी शरीफ की हदीस से मुबारका है, मैं इस पर एक अमल पहले पेश करना चाहता हूं। मसनवी शरीफ के अंदर अल्लाह मरूम एक बड़ी प्यारी बात लिखते हैं। वो फरमाते हैं कि हजरत सैयदना शेख ताइफा सरकार जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला का गुजर हुआ और सालिहीन जो है उनके मामलात अपने मेयार के होते हैं। एक कुत्ता गुजर रहा था, आप वहां पर खड़े हो गए और थोड़ी देर तक खड़े रहे और जब वहां से रुखसत हुए तो आपके मुरीदीन और मुतक़िदीन ने कहा कि हुजूर वहां खड़े होकर क्या कर रहे थे? फरमा कुत्ता मुझसे बात कर रहा था। अब ये सुनने की बात है मेरे दोस्त, फिक्र की बात। कहा हुजूर क्या बात कर रहा था? कहा वो मुझसे कह रहा था कि जुनैद तूने पैदा होने से पहले ऐसी क्या नेकी की थी कि खुदा ने तुझे मोमिन बनाया, इंसान बना दिया, और मुझसे ऐसी क्या गलती हुई थी कि मुझे कुत्ता बना दिया। अल्लाह अकबर।
तो ये एक नसीहत है मेरे दोस्तों। अगर आज हम शरीयत मुतहरा पर पाबंद है तो इसमें हमारा कोई कमाल नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की तौफीक है, जिससे हमा वक्त बंदे को डरना चाहिए। मैं बुखारी शरीफ किताब बदल खल्क की एक हदीस पढ़ना चाहता हूं, जिस राज को जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई नहीं उठा सकता था। हुजूर फरमाते हैं कि जब इंसान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान के रूह को बदन में डालने से पहले आलम अजसाम बदन को जब बनाया नहीं गया था तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने वो आलम जिसमें रूहें रहती थी, तवज्जो की, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला ने अपने फतावों में इस बात का जिक्र किया है कि रूहों की दो तकसीम है। एक रूह सौल वो है जिसको बदन दिया गया है, जैसे मैं और आप, और एक वो है जिनको बदन नहीं दिया गया लेकिन वो रूहों में उनका वजूद मौजूद रहा। एक अलग तफसील है। जब ये कायनात बनी नहीं और सिर्फ रूहें थी, देखिए जो आप मुझे देख रहे हैं मैं आपको देख रहा हूं, ये बदन का कमाल नहीं, ये रूह का कमाल है। रूह निकल जाती है, आंख बाकी रहती है लेकिन देख नहीं सकती। रूह जब बदन से तजावुज कर जाती है, जुबान बाकी रहती लेकिन जायका नहीं रहता। रूह बदन से निकल जाती है तो आवाजें गूंज रही होती लेकिन कान सुनते नहीं, तो पता चला यह हमारा अंधेरा बदन जिससे रोशन है वो रूह है। यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, हबीब ये यहूद तुझसे पूछते हैं ये रूह क्या है, कह दे ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला का अम्र है। अब आप सुनिए, इसके बाद मैं आगे बढ़ना चाहता हूं मेरे दोस्तों। शौक, मोहब्बत, चाहत, नफरत, खुशबू, बदबू, ये सब रूह का मिजाज है। बदन सिर्फ इसका कालिब और एक लिबास है। अब देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं, सरकार फरमाते हैं कि इंसान के बदन में रूह आने से पहले अल अरवाहु जुनूदुम मुजन्नदा, हुजूर फरमाते हैं जैसे चिड़िया का झुंड आसमान पर उड़ रहा होता है ना, कबूतरों का, परिंदों का झुंड उड़ रहा होता है। ये सही बुखारी शरीफ की ऊंचे दर्जे की अकीदे की बात है, बड़े रुसूख और एतमाद से सुनिए। सरकार फरमाते अल अरवाहु जुनूदुम मुजन्नदा, रूहें आपस में लश्करों की तरह झुंड के झुंड थी, लश्करों की तरह झुंड के झुंड थी। फमा तारफ मिना इख्तलफा वमा तनाकरा मिना इख्तलफा, फरमा रूहें उस आलम में जिससे मुतासिर थी तो इस आलम में उससे मोहब्बत हो गई, और उस आलम में जिससे बेगाना थी इस आलम में उससे बेगाना हो गई। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि रब्बे करीम ने हम जैसे बेकारों के लिए महज अपने इरादे, महज अपनी मर्जी, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युती मन यशा, महज अपने फजल से हमारी रूहों को उठाकर मुस्तफा के गुलामों के कदमों में फेंक दिया। इसमें हमारे कोई और दाद तहसीन नहीं, ना हमारा ये कमाल है। अब मेरा और आपका ये काम है कि हम इस सादत को बचाएं, इसको दुनियादारों के हवाले ना करें। अल्लाह के रसूल, उनकी शरीयत, उनके निजाम के मुकाबले में किसी सियासतदान, किसी गैर जरूरी आदमी को तरजीह ना दें। खुद अपने सर पर कुल्हाड़ा ना मारे। जब अल्लाह ने मुझ पर और आप पर फजल कर दिया है और उस हबीब मुस्तफा की उम्मत में पैदा किया कि जिसकी उम्मत में आने में अजिल्ला और उलुल आज़म रसूल ख्वाहिशात किया करते थे, तो अपनी कदर को मेरे दोस्तों में और आप जाने, सुस्ती काहिली को फेंके। इंसान भी बड़ा अजीब है कि नेमत साथ में होती तो कदर नहीं जानता, नेमत गुजर जाती तो कदर के पीछे पड़ता है। लेकिन ये सालिहीन का करम है कि मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलें मुनक्किद करके हमें ये बात याद दिलाई जाती रहती है। जनाब सैयद आलम की उम्मत में आना, हजरत मूसा के लिए तबरानी में रिवायत मौजूद है, आप पढ़ते रहते हैं कि खुद ख्वाहिश की कि या अल्लाह मुझे उनकी उम्मत में पैदा फरमा। तो आप अंदाजा फरमाइए सैयदना मूसा की शान में क्या कमी है। वो रसूल है, उलुल आज़म रसूल है, कलीमुल्लाह है, खुदा से कलाम करते हैं। लेकिन हुजूर के दायरे रिसालत में आना यह ऐसे करम की बात है जिसकी ख्वाहिश अंबिया भी करते हैं। तो मैं फिर क्यों ना तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, आपकी शान और तौसीफ में क्यों ना करूं। एक बात मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की, आगे बढ़िए मुख्तसर अंदाज में चंद बातें ये अर्ज करना चाहूंगा। गौर कीजिए, जनाब सैयद आलम जिनकी उम्मत में हम हैं, देखिए कारकुन की कदर उसके लीडर से होती है। लीडर जितना मजबूत होगा, कारकुन का जेब भी खाली हो तो लोग उसको कदर की नजर से देखेंगे कि भाई फलां की तंजीम का है। तो उम्मत मुस्तफा इस्तिकामत पर जमे,
शरीयत और इताअत मुस्तफा को पकड़ कर रखें। आज अगर हमारे जेब खाली हो या मकान छोटे हो तो इससे क्या हुआ? जिब्रील अगर हमें मुस्कुरा कर देखता है तो मुस्तफा की अजमत की वजह से। उम्मत को यह एतमाद और एतबार उठाना पड़ेगा। इधर उधर मुंह मारने की बजाय, गैर जरूरी लोगों को अपना इमाम बनाने की बजाय, इमामुल अंबिया की जो निस्बत की कदर है उसको अपने जहन में लाना पड़ेगा। उनकी शान और अजमत को अपने जहन में लाना पड़ेगा। वो अजीम हस्ती जिनके बारे में रब्बे करीम ने फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, अल्लाह ने तुम्हें उनकी उम्मत में पैदा करके और उन्हें तुम्हारा रसूल बनाकर खुदा ने तुम पर सबसे बड़ा एहसान कर दिया। ये अल्लाह का कलाम कहता है। इस तरह के हमारे उलमा तरतीब के साथ तफसीर में लिखते हैं, सारी नेमतें खुदा ने दी लेकिन एहसान न जतलाया। लेकिन एहसान जिस पे जतलाया वो हुजूर अलैहिस्सलाम को देने में। तो आप अंदाजा लगाइए कि हम जैसे बेगाने और हम जैसे छोटे और हकीर लोगों को अल्लाह ने कैसे इज्जत का ताज पहनाया कि हुजूर सैयद आलम की गुलामी और उनके कलमा पढ़ने वालों में रखा। हज़रत शेख साहब अभी फरमा रहे थे हदीस पाक आपके सामने कि हुजूर सैयद आलम सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे। हुजूर ने यह भी फरमाया कि जब तक मैं जन्नत में कदम ना रखूं, अल्लाह ने अंबिया पर जन्नत में दाखिला हराम कर दिया है। और अंबिया फरमाया नबियों पर जन्नत में दाखिला हराम है जब तक मैं मुस्तफा कदम ना रखूं, और जब तक मेरी उम्मत कदम ना रखे उनकी उम्मतों पर दाखिला हराम कर दिया गया। बोलिए सुभान अल्लाह। और कदर जाने। और मैं एक मिसाल बुखारी शरीफ से आपको मजीद देता हूं। हमारा दौर कम है, अजर ज्यादा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु यानी मेरी और आपकी क्या औकात है कि हम जन्नत में कदम रखें? ये निस्बत मुस्तफा है, इसको बचाना है बस आखिरी सांस तक। ये अब सरासर इम्तिहान है जब तक हम जिंदगी के अंदर हैं और दुनिया के अंदर हैं। इस निस्बत की कदर करना है कि हम किसका नाम लेते हैं। इसीलिए मेरे इमाम अहमद रजा ने फरमाया कि जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। किसी आशिक ने कहा मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। कहीं पर इमाम ने फरमाया कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। कहीं फरमाया रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। ये उठकर बात क्यों की है? ताकि हमारे दिलों में कदर रहे कि हमारी हैसियत तो पुर्जे की नहीं थी, लेकिन अगर आज हमारी कदर है तो ये मुस्तफा की नालैन और उनकी गुलामी का सदका है। अब देखिए, मैं बुखारी शरीफ के हदीस पढ़ता हूं आपके सामने। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी अपनी उम्मत की, मिसाल दी और फरमाया एक ठेकेदार जो ठेके पर लेके मजदूरों को मजदूरी कराता है, फरमाया एक ठेकेदार ने मजदूर को मजदूरी पर लिया, ये सही बुखारी शरीफ में, और उससे मजदूरी कराई। तवज्जो मेरी तरफ करो, कदर जानो। इधर देखो, ए मेरे चश्मे वाले भाई, इधर देख, उधर क्या देख रहा है? इधर देख, मैं रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ रहा हूं। इसी को कहते हैं कदर को जानना। मुझे तो नहीं पता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये तो आप अपने बदन पर लाएंगे तो पता चलेगा ना कि जिक्र किसका सुन रहे हैं आप। जब तक अपने आप पर तारी नहीं करेंगे, इधर देखा उधर देखा, तो ये भाई की तकरीर नहीं हो रही है, रसूलुल्लाह का जिक्र हो रहा है। भाई की तकरीर के आदाब आपको आ गए, मिलाद के आदाब नहीं आए मेरे दोस्तों। तो कुछ जरा अपनी सतह को उठाइए। दिल कहां लगाना था, कहां ठगों के पीछे आपने लगा लिया। अब सुन्नी जाग और अपने अंदर पुख्तगी पैदा कर, इधर से उधर कुछ हो जाए, दुनिया होता रहे। हजरत इमाम मालिक दर से हदीस दे रहे हैं, 60 से ज्यादा मर्तबा बिच्छू ने आपको काट लिया, आपका पूरा रंग नीला हो गया, आपने हदीस की किताब ना छोड़ी। जब दर्स मुकम्मल हो गया तो पूछा गया हुजूर पहले क्यों नहीं बताया कि हम बिच्छू को मार देते? फरमाया कैसे बताता, मैं रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ रहा था। ये हमारे असलाफ का रोब था, सरकार अलैहिस्सलाम की निस्बत का एहतराम था। तवज्जो है, बगैर वजू के सहाबा हुजूर से मुसाफा नहीं करते। मिशकात में मौजूद है, 2 सहाबी चले आ रहे हैं मेरे दोस्तों, एक दरख्त के पीछे छुप गए, एक आए उन्होंने हुजूर से मुसाफा कर लिया। जब वो लौट कर गए अपने दोस्त से कहने लगे तूने हुजूर से हाथ क्यों नहीं मिलाया? कहने लगे मेरा वजू नहीं था। ये एतमाद, ये एतबार, ये रोब, इसीलिए ईमान उन्हीं का बचा। शेख साहब भी यही बात कर रहे थे कि सिर्फ दुआ और नारे से कुछ नहीं होगा,
जब तक अपनी अमली जिंदगी में बात ना लाए। मैं इमाम सूती की एक बात करता हूं, अल-हाविल फतावा में बड़ी कीमती बात की है। फरमाया किसी ने पूछा उनसे कि हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो उस पर टूट पड़ते हैं, लपकते हैं, जुब्बा पकड़ते हैं, उसके कपड़े को पकड़ते हैं, लेकिन सहाबा ने कभी ऐसा नहीं किया। मोहब्बत में वो सादिक थे, लेकिन सरकार के जुब्बे को कभी हाथ नहीं लगाया। पकड़ना तो दूर के किनारे, खींचना तो बात है कि जनाब उन्होंने ये नहीं किया। ऐसी क्या अदा उनके जहन में थी? मोहब्बत और इश्क में वो कामिल थे, लेकिन बेबाक कभी नहीं हुए, डिसिप्लिन कभी खराब नहीं हुआ। ऐसी क्या आदत थी? सरकार इमाम सूती अलैहि रहमत ने, इमाम मिल्लत व दीन ने कमाल की बात की। फरमा अगर हवा तेज चल रही हो और तुम लालटेन या दिया जलाओ तो हवा की जब वो लौ जलेगी तो हवा उसको जिंदा रहने देगी? कह लगे नहीं, वो तो बुझा देगी। फरमाया वो लौ जब बुझ जाएगी उसको जिंदा रखने का तरीका क्या है? फरमाया कांच का फानूस उस पर लगा लो। फरमाया इश्क मुस्तफा लौ है और उसको बचाने का फानूस रोह मुस्तफा है। तुम्हें पता चले मैं जिक्र किसका कर रहा हूं, तुम्हें पता चले मेरे सामने कौन है। सहाबा के दिल में वो रौब था कि मैं किसके सामने बैठा हूं जिसकी कुर्सी खुदा की अर्श के साथ लगती है। इसी हाल शिफा के अंदर काजी आज़म रहमत ने जुमला लिखा है, हजरत अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु, हम किसी को डांट नहीं रहे, हमें खानदान की तरह है, क्योंकि हम मुहाजिर बाद में, पठान बाद में, सिंधी बाद में, हुजूर के गुलाम पहले हैं। ये नस्ल कबीला हमारा तारुफ नहीं, हुजूर की गुलामी हमारा तारुफ है। बहुत कराची वालों को इधर उधर जबानों पर ले गए, अब मदीने की तरफ आ जाओ, अब खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आ जाओ, अब निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए आ जाओ, अब छोड़ो हर उस बंदे के मुंह पर पांव रख कर आगे बढ़ जाओ जो हुजूर के निजाम के मुकाबले पर आए, और हर उस बंदे के पांव को चूम लो जो हुजूर के निजाम को ला रहा। तरबियत मेरे दोस्तों इस हवाले से होनी चाहिए, गौर कीजिए। और ऐसा भी नहीं कि एक साल में एक दफा शान मुस्तफ़ा महफिल रखी, 4-5 टीवी के नाथखानों को बुलाकर नाथखानी कराई। हमने कहा जी हमारे तंजीम का कायद जो है ना बड़ा आशिक रसूल है और उधर कादियानी को सपोर्ट कर रहा है। तो कराची का बच्चा बालिग हो गया है, ये नहीं हो सकता। कहने लगे हम यार्ड बनाएंगे, उसमें कादियानियों की मस्जिदें बनाएंगे। तो मैंने कहा पहले हकीकी का दफ्तर बना ले। ये बातें तुम्हारे मुंह पर बोलेंगे और सीना तान कर बोलेंगे तो हुजूर के सामने आ रहा है, हुजूर के सामने जो आएगा उसके मुंह पर हम पांव रखेंगे, इसलिए कि गुलाम है रसूल के गुलाम, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। तो लिहाजा निकलो इस चुंगल से, फजूल और गलीज तरीन लोगों की और मुर्तद और मुल्हिदों की मोहब्बत से निकलो। अभी आपको बताया गया है ये लीडर सियासी, ये जमात वाले जेब में रखने के होते हैं, दिल में नहीं। दिल में सिर्फ अल्लाह उसके रसूल होते हैं, बस। इनको तुमने दिल में घुसेड़ लिया, उनके लिए तुम्हारी बोरियां भी बन गई, ये भी हो गया, वो भी। और अभी बैनर लगाओ शहीद। मैंने कहा अल्लाह के नाम पर, किसी और नाम पर शहीद नहीं होता। तो ये लीडर रखो लेकिन जेब में। दुनिया की जरूरत है, सियासत जरूरत है, मना नहीं करता। मैं उस पर चढ़ दौड़ रहा हूं कि जो हुजूर के निजाम के मुकाबले पर आता है। कभी कहता चेहरा पर्दा नहीं है, कभी कहता मुल्ला, ये कहते खुदा ने उसका ऐसा जलील किया किसी का बाप उसका नाम कराची में नहीं ले सकता। क्या बात है, वाह वाह, बेशक ऐसा ही है। जब चाहिए बात कर दी। इस इलाके में मैं कहता हूं तेरे उर्दू बोलना बाद में है, मुस्तफा का कलमा पढ़ना पहले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा कोई डांट डपट की बात नहीं है। अगर ये निजाम की बात नहीं करेंगे तो तब्दीली आएगी कैसी? हम हर एक का अदब करना चाहते हैं, किसी की बेअदबी नहीं चाहते, लेकिन हुजूर की शरीयत के मुकाबले पर ना आए, निजाम के मुकाबले पर ना आए। निजाम के मुकाबले पर आएगा तो फिर हमने बदर को पढ़ा है, करबला को पढ़ा है, गौसे आजम को पढ़ा है, इमाम रब्बानी को पढ़ा है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अगर फिर भी उनकी कासा लेसी करनी है तो मिलाद का जलसा क्यों रखा है आपने? सही बात। और फिर शयूख को बुलाते क्यों हो? तवज्जो है, उनको भी हम कहते हैं हम दिल से बुग़्ज़ नहीं रखते, अभी भी सांस है, हम भी तौबा करें, आप भी तौबा करें, और हुजूर से जो हमने गद्दारियां की है मुआफी मांग लें। खुदा अगर दोबारा उरूज वापिस ना कर दे तो मुझे कहे। वाह 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 वाह, करेगा उरूज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी। अब आप देखिए मेरे दोस्तों, मैं जो चंद बातें आपकी खिदमत में करना चाहता हूं। सहाबा ने क्यों हुजूर के गिरबान मुबारक तक हाथ नहीं लेकर गए? माज़अल्लाह, बदन को क्यों नहीं पकड़ा? आज का आशिक तो लपकता है, बंदे के ऊपर चढ़ता है, जुब्बा खींचता है। सहाबा ने ऐसा क्यों नहीं किया? हजरत इमाम सूती कहते हैं इसलिए कि उनको यह एहसास था कि जो हमारे सामने जलवगर है
ये इसने कर्म किया है, वरना ये तो अर्श पर बैठने वाला शख्स है। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अर्श हक है, मसनद रिफत रसूलुल्लाह। आहा सुभान अल्लाह। इमाम कहता अर्श हक है। मसनद हुजूर की कुर्सी कहां पर है? फरमाया अर्श हक है, मसनद रिफत रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। तुमने क्या जाना हुजूर को कि तुम कादियानियत को सामने लेकर आओगे, हुजूर के लिबरलिज्म को सामने लाओगे? मेरे इमाम कहता है ये कीड़े मकोड़े जमीन के लोग क्या जाने मुस्तफा कौन है। फरमाया फर्श वाले तेरी शौकत का उलूव क्या जाने। अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। फर्श वाले तेरी शौकत का उलूव क्या जाने, अरे खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा। बोलिए सुभान अल्लाह। अब आप देखिए अदब मुस्तफा, ये मैं आपको नसीहत नहीं कर रहा, खुद को नसीहत। मेरे भाइयों में खानदान की तरह बैठे हैं। इमाम सूती कहते हैं कि शमा रोशन की जाए तो हवा उसे बुझा देगी, लेकिन फानूस उस पर डाल दो तो फानूस उसकी हिफाजत करेगी। इश्क मुस्तफा जिस तरह शेख साहब कह रहे थे और इशाफ फरमा रहे थे कि ये 12 चीजें कर लें, हम इस पर चल पड़े इंशाअल्लाह, शमा रोशन भी हो जाए, लेकिन ये फौरन बुझ जाती है। बचेगी कब? जब इस पर रोब का फानूस चढ़ाया जाए कि उन्हें हमारे जिक्र की जरूरत नहीं, हमें उनके जिक्र की जरूरत है। बेशक बेशक। हम तो 2 मिलाद की महफिल करते हैं, समझते हैं हमने हुजूर के दीन पर बड़ा। ये शैतान हमारे जहनों में वसवसा है, ये शैतानी वसवसा है। हमें हुजूर की जरूरत है। तवज्जो है आपकी? पहले इस बात को कबूल करेंगे तो फिर सीधे ट्रैक पर आएंगे। हजरत अमर बिन आस साहबी रसूल हैं, अरब हैं, हुजूर को बचपन से जानते हैं, लेकिन अदब का अंदाज आप देखिए। इमाम सूती रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब वो मिस्र चले गए तो उनका, काज़ी आज़म ने लिखा, जब वो मिस्र चले गए तो उनका गुलाम एक दिन उनके पांव दबा रहा था। गौर कीजिए, पांव दबा रहा था, पांव दबा रहा था। तो आपको जब अच्छे मूड में देखा तो पूछा, हुजूर आप सरकार की बारगाह में गए हैं? जैसे कोई भी बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं जो पुराने औलिया की खिदमत में बैठे हैं, तो हम उनसे यानी ईमानी लालच से हम पूछते हैं कि हजरत आप शेख साहब की खिदमत में रहे तो वो कैसे दिखते थे, क्या फरमाते थे? तो मुझे बताओ जो सरकार की खिदमत में बैठा हो, क्या बात है। बारगाह की बोलिए ना सुभान अल्लाह, तो क्या मकाम हो। तो हजरत अमर बिन आस के पांव दबाते हुए गुलाम ने पूछा कि हुजूर ये बताइए आप कि आप सरकार की खिदमत में जाते थे? फरमाया हाँ। ठंडी सांस लेकर कहा, फरमा कितनी दफा? फरमा याद नहीं है। वो आगे बढ़ा, उसकी जुर्रत आगे बढ़ी और उसने कहा कि मेरे आका ने, अमर बिन आस ने जवाब बड़े प्यार से दिया। पहले पूछा आप हुजूर के दरबार में गए? तो फरमाया हाँ। उसकी जुर्रत आगे बढ़ी। उसने पूछा कितनी दफा गए? उन्होंने कहा याद ही नहीं है। तो जुर्रत आगे बढ़ी। अब उसने कहा कि हुजूर दिखते कैसे? अल्लाह अकबर। इमामे काज़ी आज़ लिखते हैं कि आपने अपने पांव को समेट लिया, चेहरे का रंग बदल गया। फरमाया तेरी जुर्रत कैसी हुई, इतने ऊंचे का सवाल तू मुझसे कर रहा है? क्या लगा हुजूर माफ कीजिए। फरमाया लेकिन सुन इस बात को, तेरे इस सवाल का जवाब पहले का कि मैं गया, फिर दूसरे सवाल का जवाब के कई दफा गया, लेकिन तू जो मुझसे पूछ रहा है तीसरा सवाल, तो सुन, गया तो कई दफा, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई कि कदमों से नजर उठा के चेहरे को देख सकूं। ये है रोब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत बर्रा बिन आजिब के बाद आखिरी मैं करके बात को समेटता हूं। हजरत बर्रा बिन आजिब सरकार के चहीते आशिक साहबी हैं। एक दिन घर में ख्याल आया कि मैं जाऊं हुजूर से एक मसला। गए तो सरकार अलैहिस्सलाम मजलिस में तशरीफ फरमा है। आपकी आवाज जब दरवाजे पर पहुंची है तो मस्जिद के दरवाजे पर जब आपकी आवाज को उन्होंने सुना तो उन पर रोब तारी हो गया, तो वहीं पर ही बैठ गए। हिम्मत नहीं हुई सरकार से कुछ पूछने। एक दिन गुजरा, दूसरे दिन गए तो सरकार बात कर रहे थे, करीब आए तो आपकी मौजूदगी से डर गए, रोब आ गया, नहीं पूछे। साल गुजर गया। मेरे भाइयों बुजुर्गों, अगर कोई बात दिल आजारी की है तो मैं माफी मांगूंगा। मकसद ये है कि हम किसकी ज़ात मुतलक के लिए पैदा हुए, मैं वो कहना चाहता हूं। कोई जातियात नहीं है, कहां हम जा रहे हैं। गौर कीजिए, बर्रा बिन आजिब कहते हैं साल गुजर गया, रोजाना जाता था, आज पूछूंगा। कभी हुजूर को खामोश बैठा हुआ भी देखता तो कभी हिम्मत नहीं होती थी करीब जाने की, ऐसा डर जाता था। एक दिन सरकार ने खुद करम फरमाया और मेरे कंधे पर हाथ रखकर फरमाया, बर्रा कुछ कहना चाहता कह दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वो रोब है मेरे दोस्तों, तवज्जो है आपकी। ये है वो जात मुबारका का रोब, यही ईमान को बचाता है। इसीलिए पूछा गया, इसीलिए देखिए आप शहर मदीना की तरफ आशिक कदम नहीं करता, सिमत की तरफ कदम नहीं।
दुरूद पाक के लिए वजू करता है, बगैर वजू के भी दुरूद पढ़ा जा सकता है, लेकिन जात का रौब इतना है कि बगैर वजू के वो दुरूद नहीं पढ़ता। आज मैं और तू मिलाद में आते हैं, ऐसा लगता है कि पता नहीं कहीं ऐसी गिरबान खुला हुआ है। मैं कहता हूं मुझे बता, मैं और तू शादी में जाए मेरे दोस्त, और इसी हालत में जाए जिस हालत में हम मिलाद में आते हैं, गौर करना, तो हमारा जो दोस्त होगा वो देखकर मुंह फेर लेगा। हम कहेंगे लिफाफा रखिए, उसने कहा लिफाफा अपने पास रख, तूने मेरी तौहीन करा दी। क्योंकि जैसा तू लिबास पहन कर आया है ना, उससे पता चलता है मेरी मजलिस की कोई अहमियत तेरे नजदीक नहीं है। लेकिन हम देखिए शादियों में, वलीमों में नए कपड़े पहन के जाते हैं या इस्त्री करके जाते हैं, जाना चाहिए, इससे मजलिस के आदाब हैं। अगर हम वो रोजमर्रा के कपड़े पहन कर शादी में चले जाएं तो वो हमें देखेगा भी नहीं, वो कहेगा ये जो लिफाफा आप मुझे देख रहे हैं अपने पास रखिए, आपने तौहीन कर दी मेरी, क्या आप मजलिस मेरी है, लिबास कैसे पहना। कभी हमने गौर किया कि हम सरकार के मिलाद में कैसे कपड़े पहन कर आते हैं? गौर करें। कभी हमने देखा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में हमारे बैठने का अंदाज कैसे होता है, बोलने का अंदाज कैसे होता है? बाल बिखरे हुए हैं, गिरेबान खुला हुआ है, बैठे हुए हैं। तो मेरे दोस्तों, जब तक हम अपने बदन पर तब्दीली के आसार नहीं लाएंगे, अंदर नूर, बल्कि इस तरह बन ठन कर मिलाद में आइए। कोई पूछे जनाब कहां जा रहे हैं, फरमा मिलाद मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। बावजू होकर आए, मुंह धोकर आए, बालों को बनाकर आए, खुशबू लगाकर आए, टोपियां पहन कर आए, क्योंकि ये वो अमली शक्ल, जब तक आप अपनी जात पर वो कैफियत तारी नहीं करेंगे, सारी बातें दरी पर रह जाएगी, उठाकर कुछ नहीं ले जा सकेंगे। और हजरत इजराइल जब सर पर खड़े होंगे फिर क्या होगा। लिहाजा ये मजलिस से जो चंद बातें मैंने इसी के ज़िम्मन में अपने और अपने दोस्तों की तरबियत के लिए करने की कोशिश की है, तो ये हुजूर सैयद आलम की जात मुबारक है। बोलिए सुभान अल्लाह। ये हुजूर सैयद आलम की जात मुबारक है कि जिनकी जात का रोब और जिनकी जात की अहमियत साहबा किराम के एक जुमला में मजीद अर्ज करूंगा। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, बोलो सुभान अल्लाह। अबू दाऊद शरीफ की हदीस से हजरत यही बर्रा बिन आजिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, देखिए हम जैसा भी शेख साहब कह रहे थे, कान को हवाले करेंगे तो दिल में बात उतरेगी। जब ये रोब की बातें हम सुनेंगे तो तन्हाई में फिर पता चलेगा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ख्याल को मारने के लिए पाकीज़ा ख्याल चाहिए, शैतान को भगाने के लिए आपके मुताले अकल के अंदर एक जखीरा होना चाहिए खैर का। दिमाग में खैर नहीं होगी तो शर को भगाएंगे। तसव्वुरात की जंग है, तसव्वुरात की जंग है। बुजुर्गों का चेहरा जब आपकी नजरों में होगा, जब आप उनके साथ बैठेंगे, मैं बैठूंगा, वो बातें सुनेंगे, तो ये चीजें एक मवाद देगी, ताकत देगी उस वसवसे को पीछे धकेलने का। लिहाजा अब देखें, मैं आखिरी बात आपके साथ इस मिलाद के हवाले से करूं कि हजरत के बर्रा बिन आजिब सरकार इस्लाम का यही साहबी जिन्होंने 1 साल तक, तबरानी में तो एक हदीस मौजूद है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी जिनका एक बड़ा मशहूर वाकया है, जो सरकार की ऊंटनी के ऊपर कजावा बांधते थे। ऊंटनी तबरानी में मौजूद है, कबीर में, ऊंटनी के ऊपर जो कुर्सी रखते ना, कजावा, वो बांधते थे, सरकार की चेयर रखते थे। एक रात क़याम कहीं पर हुआ, उन पर गुस्ल वाजिब हुआ। अपने दोस्त से कहा कि यार कुर्सी तू बांध देना, मैं पानी ढूंढ रहा हूं, और जैसे ही मैं पाकी इख्तियार कर दूंगा, जनाबत का गुस्ल कर लूंगा, पहुंच जाऊंगा। इनको पानी नहीं मिला, दूर निकल गए। दूसरे दोस्त ने जब सरकार के जाने का इंतजाम हुआ तो सरकार की कुर्सी मुबारक उठाकर लकड़ी की वो ऊंटनी के ऊपर बांध दी। सरकार जैसे ही बैठे तो बैठने के साथ मेरे करीम आका, कि कायनात में सबसे ज्यादा अकल अल्लाह ने आपको अता फरमाई, बैठने के साथ मेरे आका ने फरमाया, हाँ आज जो है वो कुर्सी किसी और ने रखी है। सेटिंग बताती है, कुर्सी किसी और ने रखी है। फरमाया वो कहां पर है? कहने लगे हुजूर वो पीछे रह गया। वो आगे आधे रास्ते में मुलाकात कर ली। सरकार अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तूने आज कुर्सी क्यों नहीं रखी? कहने लगे हुजूर मैं जनाबत से था, मैं जनाबत से था। तवज्जो है, मैं जनाबत से था। मेरी गैरत ने इस बात को गवारा नहीं किया कि जिस पर आप बैठते हैं उसको नापाकी में हाथ लगा दो। यह है साहबा का अदब मेरे दोस्तों, यह है वो रोब। मर जाएंगे मेरे दोस्तों अगर इसको हम छोड़ गए। जुब्बे रह जाएंगे, सिर्फ पगड़ियां रह जाएंगी, सिर्फ टोपियां और नारे रह जाएंगे। अगर ये चीज अंदर ना लाई, हम हवा में उड़ जाएंगे। हमें जमीन पर रोकने वाला वजन जो है वो ये ताजीम का है, ये रोबे मुस्तफा जो हमारे अंदर होना चाहिए।
हजरत बर्रा बिन आजिब रदी अल्लाह ताला कुर्बानी के दिनों के मसाइल बता रहे हैं। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, अपने शागिर्दों को, खुद तो वो सरकार अलैहिस्सलाम की खिदमत में बैठ चुके हैं ना, लेकिन उनके शागिर्द तो अभी पैदा हुए हैं, उन्होंने तो हुजूर को देखा नहीं है, अभी तो वो हुजूर के सहाबी को देख रहे हैं। अब आप उनका अंदाज देखिए तरबियत करने का बच्चों का। एक बच्चे ने उनसे सवाल किया दर्स में कि हुजूर कुर्बानी के जो जानवर हैं, यानी जो हम सुन्नत इब्राहिमी की कुर्बानी करते हैं, आम कुर्बानी नहीं, उसमें तो लंगड़ा भी जानवर अल्लाह के नाम पर काट दिया जाए तो हलाल है, तो कान कटा भी काट दिया जाए तो भेंगा भी काट दिया जाए, लेकिन जो सुन्नत इब्राहिमी है उसको ऐब से पाक होना चाहिए। इसलिए आप देखें लंगड़ा बकरा 4000 का है, उस बिल्कुल शरायत वाला 40,000 का, तो आप वो 4000 का छोड़ के 40,000 का लेते इसलिए कि उसमें ऐब ना हो। मैंने कहा वाह, एक दिन कुर्बानी होती है उसमें शराइत देखता है, जिसके पीछे रोजाना नमाज पढ़ता है उसमें शराइत। वाह 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 मेरे सुन्नी, इतना तो बोला है, क्या बात है। एक दिन जिसकी कुर्बानी करनी होती है तो शराइत देखता, 36,000 बचा ले, 36,000 बचाएगा ना 36,000। मैंने कहा एक दिन कुर्बानी के लिए बकरे में शर्तें देखता है, और जो 5 फर्ज नमाजें इमाम की हर नमाज हो जाती है, बकरा भी काट रहे तो बकरा क्यों नहीं होता? तो अपने आप को धोखे में और नफ्स परस्ती में नहीं रखना चाहिए, पूरा पूरा इस्लाम को कबूल करना चाहिए। गौर कीजिए मेरे दोस्तों, इख्तितामी चंद जुमले। हजरत बर्रा बिन आजिब से आपके शागिर्द ने पूछा कि हुजूर कुर्बानी के जानवर में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐब बताया वो कितने, जिसका कि लंगड़ा होना, भेंगा होना, कान कटा होना, जो शर्तें वो ना हो उसके अंदर। तो आपने अपने मुबारक हाथ उठाए और 4 उंगली का इशारा किया, ऐसे कहा कि सरकार अलैहिस्सलाम ने नकल करके बताते हैं, नकल बमाना अदा, उन अदाओं की अदायगी करते हैं। हमारी उर्दू भी जरा कच्ची है ना, तो अब अदायगी करते हैं। तो फरमाते हैं सरकार ने इस तरह 4 उंगलियां उठाई थी और 4 ऐब बताए थे कि ये ना हो, ये ना हो, ये ना हो, ये ना हो, इन 4 ऐबों से वो पाक हो। अबू दाऊद शरीफ उठाकर देखें, ये कहने के बाद दोबारा कहा सुनो सुनो सुनो, ऐसा ही हुआ था, हमने हुजूर से पूछा था तो सरकार ने अपने मुबारक हाथ की 4 उंगलियां उठाई थी, लेकिन अब मैंने उंगलियां उठा के बताई हैं, तो सुन लो, मेरी उंगलियां बड़ी घटिया हैं, हुजूर की उंगलियां बड़ी आला। सुभान अल्लाह, सुभान अना मिली अक्सर मिन अना मिली ही यदि अक्सर मिन यदि ही, फरमा मेरा हाथ बहुत छोटा और हकीर है, रसूलुल्लाह का हाथ बहुत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फर्क बताया इसलिए है कि मेरे हाथ को देखकर तुझे आदत ना हो जाए कि तू आम तरीके से रसूलुल्लाह को खिताब करना शुरू कर दे। ये अहले सुन्नत की मेराज है कि वो आमियाना लफ्जों से हुजूर को याद नहीं करते। आला हजरत से पूछा गया कि एक मजलिस में हुजूर का नाम आ जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुरूद पढ़ना जरूरी है? देखें आशिकों का मिजाज कैसे होता है। ये दुरूद का मसला सुनिए जो रोजाना हमारे साथ पेश आता है, और अमल की नीयत से बोलो इंशाअल्लाह। इसमें कितना खतरनाक हुक्म है, जरा इसको भी गौर कीजिएगा। इमाम अहले सुन्नत से पूछा गया कि जब जनाब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए, जब भी आपका इसम शरीफ आए, तो क्या हर दफा दुरूद पढ़ना पड़ेगा? आपने फरमाया इस पे 3 सूरत है। नाम से मुराद जो आपका इसमें जात है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपका इसमें जात है। मेरे आका ने फरमाया जमीनों पर मेरा नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रुकना नहीं, बहुत रुको सादत पाओगे, फिर रुकना नहीं, इसमें पढ़ो उस पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया आसमानों पर मेरा नाम अहमद है। ये तो सरकार का इसमें जात है। अब मैं कैसे समझाऊं इसमें जात, इसमें वस्फ। मसलन एक आदमी हो, उसका नाम अब्दुल्ला हो, वो सेठ साहब भी हो तो लोग उनको सेठ साहब कहें, तो ये वस्फ है। वो हाजी भी हो तो लोग उनको हाजी साहब कहें, ये वस्फ है। हाजी साहब उनका नाम नहीं, नाम तो अब्दुल्ला है, उनके माँ बाप ने उनका नाम अब्दुल्ला रखा था, तो अब्दुल्ला उनका नाम, इसमें जात है। ये जो उनकी शानें हैं, ये क्वालिटियां हैं, हाजी साहब होना, सेठ साहब होना, हाफिज कुरान होना, आलिम होना, अल्लामा होना, सखी होना, बुजुर्ग होना, चेयरमैन होना, सदर होना, ये जो जो लक़ब है ये सिफात है। तो इसी तरह एक सरकार का जाती नाम है मुबारक, सरकार, हुजूर, जनाब, आका, ये सिफात है। ये क्या है? सिफात है। एक है इसमें जात, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हज़रत फरमाते हैं कि जो इसमें जात है, अल्लाह फरमाते हैं इसमें जात जब मजलिस में जिक्र किया जाएगा तो उसके बारे में 3 सूरतें बनेगी कि जब भी हुजूर सैयद आलम का इसमें जात, मैंने बता दिया आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जब जिक्र किया जाएगा
तो फरमाया हर दफा दुरूद पढ़ना मुस्तहब वाला है। एक, सुस्ती बरतना, नंबर 2 सुस्ती बरतना कि एक दफा पढ़ दिया ना बस हो गया, फरमाया सुस्ती बरतना महरूमी है। गैर जरूरी समझना इस्लाम से बाहर हो जाए। ये नाम पाक गैर जरूरी समझना क्या जरूरत पेश आई? अल-अयाज़ु बिल्लाह। तो ये नाम मुबारक की हुर्मत है। बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह करोड़ों जन्नत अता फरमाए खालिद नक्शबंदी साहब को। क्या जुमला वो लिख गए कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं। अल्लाह वाह वाह सुभान अल्लाह। फरमाया अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। ओ भाई जैसे मेरे आका ऐसा नहीं कोई। मिलकर कहिए सबसे औला और आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। लिहाजा सबूत मिलाद पर उलमा तकारीर करते रहते हैं, मुसल्लम है। मिलाद शरीफ के दलाइल को किसी का अच्छे से अच्छा नहीं हिला सकता, वो मुसल्लम है। कुरान और सुन्नत के दलाइल एतराज़ात के जवाबात देते रहते हैं, मामलात जिक्र होते हैं। शेख साहब ने तरबियत की कुछ बात की तो मैंने कहा कि मैं अपनी और आपकी इस्लाह के लिए जो बुजुर्गों ने लिखा है उससे मेरी और आपकी अखलाक की तरबियत हो। मुझे बताइए पूरा साल इंशाअल्लाह मिलाद की महफिलें रहती हैं, हम मजलिस के आदाब बजा लाएंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। बावजू आएंगे, इतर लगा कर आएंगे, साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहनकर आएंगे। शाह साहब क्या होगा इससे? मैंने कहा बेटा जो खुशबू सूंघता है उससे पूछ खुशबू होती क्या है। वारे न्यारे ना हो तो फिर कहना। तू अपने आप पर बदन पर तब्दीली ला, कुदरत की नजर तुझ पर हो जाएगी। क्योंकि अल्लाह फरमाता मन सल्ला अलैका सलातन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब्बे नियाज है उसे किसी की परवाह नहीं। लेकिन फरमाता महबूब को तुझे एक दफा सलाम करे ना तो मेरी रहमत मुड़कर उसे 10 दफा सलाम करती है। ये अल्लाह का करम है उन पर जो हुजूर का इकराम करते हैं। ये इकराम है मुस्तफा पर खुदा का कि जो कुछ खुदा का हुआ मुस्तफा का। अल्लाह रब्बुल आलमीन हुजूर की लाई हुई शरीयत पर अमल पैरा होने की तौफीक दे, नमाजों को उनके वक्त पर अदा करने की तौफीक दे। जिस तरह भी शेख साहब फरमा रहे थे कि हुजूर का दिल खुश करना, तो नमाज जिसने नहीं पढ़ी है इशा की वो नमाज पढ़कर सोएगा, फजर के इंतजार में सोएगा, माँ बाप के आगे गर्दन झुकाएगा, उनके आगे उफ नहीं करेगा, पड़ोसियों को तंग नहीं करेगा, चोरियां नहीं करेगा, फ्रॉड नहीं करेगा, खयानत नहीं करेगा, गाली गलोच नहीं करेगा। बोलो इंशाअल्लाह। बदकारी नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, आंखों से गुनाह नहीं करेगा। किसी वली से किसी ने कहा हुजूर दुआ करें, फरमाया खुदा तेरी तन्हाई अच्छी करे, क्योंकि कौन कितना नेक है उसकी तन्हाई बताएगी। मैं कितना नेक हूं, आप कितना नेक हैं, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करे। हमारी प्राइवेसी बताएगी कि हमारी प्राइवेसी कैसी गुजरती। जब हम अकेले होते हैं रिमोट हमारे हाथ में होता है, हम अकेले होते हैं मोबाइल हमारे हाथ में होता है, हम कितने परहेजगार और मुत्तकी है वो तन्हाई में पता चलेगा। लेकिन हुजूर की मोहब्बत बंदे के अंदर हया पैदा कर देती है, हुर्मत पैदा कर देती है। 12 उसूल जनाब ने जिक्र फरमाए, मैंने साहबा किराम रिदवानुल अजमाइन की चंद बातें जिक्र की अपने और आपकी तरबियत के लिए। मेरे नौजवानों दोस्तों बुजुर्गों, अगर हम ये याद रखेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज इंशाअल्लाह अज़ीज इंशाअल्लाह अज़ीज वो दिन हम पर आएगा कि बगैर इतर लगाए बदन खुशबू देगा। हम माइल बकरम है कोई साइल नहीं। मिलाद जिंदगियों को तब्दील करता है, इश्क रसूल दिलों में लाता है। हमें दरियों तक नहीं, घरों तक नहीं, बाजार तक नहीं, अपनी आखिरी सांस तक हुजूर की मोहब्बत, सहाबा की इज्जत, अहले बैत से मोहब्बत, औलिया का अदब करने की तौफीक अता फरमाए। ये चंद जुमले अल्लाह मेरे लिए और आपके लिए बख्शिश का जरिया बनाए, अमल का जरिया बनाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।